हाँ नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल विन ट्रेडर। हमारा सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर एनएससी मार्केट में भी सपोर्ट करते हैं और एमसीएक्स में और फॉरेक्स में भी सपोर्ट करते हैं। इसमें इंट्राडे, पोजिशनल स्कैल्पिंग, जो कुछ भी ट्रेड है आपको एक ही सॉफ्टवेयर में आपको अवेलेबल है, यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा। किस तरह इसमें एंट्री मिलेगा, एक्सिट मिलेगा, टारगेट, रिवर्सल, ये सारा जानकारी आज के विन ट्रेडर की लाइव परफॉर्मेंस में दिखा रहे हैं। सेम देखिए यहाँ पे आज की निफ्टी का परफॉर्मेंस ही खुद ही देखिए, यानी कि बाई का कंटिन्यूएशन जा रही है, यानी कि कल की क्लोज में मैंने आपको दिखाई थी वही बाई का कंटिन्यूएशन आज गए थे। सेम मार्केट थोड़ा सा मॉर्निंग में नीचे जाने के लिए कोशिश किया था पर सॉफ्ट ने वहां पे सेल ट्रेंड नहीं दिया है, बाई का ही कंटिन्यूएशन बताया गया है। तो करेक्टली यानी कि फेक अप डाउन, फेक अप और डाउन आपको करेक्टली हमारा सॉफ्टवेयर छेड़ेगी। लेटेस्ट वर्जन तो आपको पहचानने में काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी होगा। तो पर कैसे सॉफ्टवेयर वर्कआउट करते हैं मैं आपको लाइन में जानना है तो आप कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा मेरे नंबर पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वेबसाइट, टेस्टिमोनियल, सारा जानकारी आपको मिलेगा। तो इसमें आज सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर डी का दिखा रही हूँ, उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेम स्टॉक भी है, एचडीएफसी बैंक का चार्ट, परसिस्टेंट और साथ में हिंदुस्तान यूनिलीवर और क्रूड ऑयल का भी चार्ट है। सबसे पहले मैं आपको क्रूड ऑयल का दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टॉक में जाती हूँ। और इसमें यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल में यहाँ पे रेड कलर डाउन आ रहा है सेल है, ग्रीन कलर अप आ रहा है बाय है। तो यानी कि कल आज मॉर्निंग में सुबह यानी कि 9 बजे सॉफ्टवेयर ने बस सेल सिग्नल दिया था, 6211 में दिया था। उसके हिसाब से टारगेट नीचे देखिए, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट और स्टॉप लॉस भी सारा जानकारी आपको ऊपर और नीचे मिलेगा। एंट्री लेने के पहले से कंफर्मेशन जरूर चेक कीजिए, यानी कि सिग्नल कंफर्म है तो आपको 3 लेवल कंफर्मेशन चेक करना पड़ेगा, वो कंफर्मेशन ओके है तो ही ट्रेड लीजिए। तो एग्जाम्पल यहाँ पे एक बाइसिकल है तो बाई देखेंगे तो यहाँ पे बाई मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कोशिश किया पर वहाँ पे बाई सिग्नल नहीं बन रहा था, क्योंकि सिग्नल तो है, कंफर्मेशन नहीं बन रहा, यानी कि कैंडल भी ग्रीन नहीं है, नीचे भी ग्रीन नहीं, प्राइस इन बाई साउंड भी नहीं है। तो इसकी वजह से ये ट्रेड नहीं ले सकती। अगर ग्रीन है तो कैंडल भी ग्रीन, नीचे भी ग्रीन होना चाहिए, बाई साउंड भी होना चाहिए, तो वहाँ पे सीधा मार्केट ऊपर जाएगा। जब तक ग्रीन कलर चल रही है तब तक आपको पोर्शन होल्ड कर सकते हैं। आज की मॉर्निंग की ट्रेड के हिसाब से देखूंगी तो यानी कि सिग्नल आए थे तब भी कंफर्म था, ऑलरेडी पहले ही सेल चल रही हो, तो इसकी वजह से आपको तुरंत वही पोर्शन में ले सकते। पर हमें यानी कि मार्केट ओपन होने के बाद सपोर्ट तोड़ने तक इंतजार किया था। ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेकआउट हो चुके हैं, वहाँ से सीधा मार्केट नीचे की तरफ मोड़ा है। तो टोटल देखूंगी तो ये लास्ट सिग्नल के हिसाब से 91 पॉइंट्स के हिसाब से प्रॉफिट में हूँ। तो यहाँ से पोजीशन लिया है तो भी हमने 6174 में जो एंट्री लिया था वहाँ से सीधा मार्केट नीचे की तरफ है 6108 तक मार्केट गए थे, यानी कि काफ़ी बढ़िया, यानी कि डाउन की ट्रेंड हमारे सॉफ्टवेयर ने दिया है। ओके, सेम आपको डॉक्टर डी में भी देखिए, डॉक्टर डी में भी यानी कि मॉर्निंग में यानी कि एक का सेल दिया था, उसके बाद बाई। ये लेटेस्ट सिग्नल के हिसाब से यहाँ पे 80 पॉइंट्स प्रॉफिट में हुई, यानी कि लास्ट सिग्नल 5768 में एंट्री लिया था, वहाँ से 3 टारगेट तीनों अचीव्ड है, अभी री एंट्री भी आया है। तो यहाँ पे टोटल 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट का आंकड़ा पूरा हुई। उसके पहले भी बाई थे पर बाई सिग्नल हाई थे तब भी कंफर्म थे, वहाँ से तुरंत ले सकते थे, वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर। बीच में डाउन ट्रेंड दिया था पर वहाँ से सॉफ्टवेयर ने सेल सिग्नल कंफर्मेशन नहीं बन रहा था, इसकी वजह से वहाँ पे होल्ड कर सकते थे। यानी कि मॉर्निंग में जो बाई दिया था वही कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि उसके पहले एक सेल था पर सेल कंफर्मेशन के बाद भी मार्केट रिवर्स हो गया। इस तरीके से रिवर्सल आइडेंटिफाई करना काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पे देखिए ये कलर चेंजेस, यानी कि यहाँ पे होलो कैंडल्स कभी कभी ऑरेंज ब्लू वगैरह दे रही है, वो साइडवेज है, वो साइडवेज में यानी कि जब सिग्नल कोई कंफर्मेशन के बाद मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है तो साइडवे में यानी कि कलर इंडिफिकेशन सॉफ्टवेयर देगा, वही पोर्शन आपकी यानी कि वहाँ पे आपको करेक्टली पोर्शन में एक्सिट कर सकती है। यहाँ पे देखिए सेल दिया था, कंफर्म थे, मार्केट ब्रेकआउट भी दे रहा था, तो यहाँ पे होलो कैंडल्स मिला है, तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स होने वाला इंडिफिकेशन दिया है, तो यहाँ पे आप कट कीजिएगा। ओके, इसी के अलावा आज की बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम मॉर्निंग में गैप के बाद मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे ऊपर गए थे, यही लेवल ब्रेकआउट लेवल है अप्रोक्सीमेट 48,042 में, यानी कि 402 में जब यानी कि सेल सिग्नल दिया था वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर। यहाँ पे सेल कंफर्म थे फिर भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, काफ़ी देर तक साइड में चल रहा था, इसके लिए वो पोर्शन हम ले नहीं सकते। तो इसके अलावा आपको निफ्टी में भी सेम ऐसे ही है, बाइटर डी है, यानी कि मार्केट बीच में से डाउन जाने के लिए कोशिश किया था पर वहाँ पे यानी कि हम सॉफ्टवेयर ने सेल दिया नहीं है, तो सेम कंटिन्यू कर सकते थे। यहाँ से मार्केट ऊपर गए थे, छोटा पॉइंट लेकर एक्सिट भी किया।
ओके तो उसके अलावा आपको HDFC बैंक देखिए, HDFC बैंक में मॉर्निंग में बाई था, उसके बाद सेल था, टोटल सेल की यानी कि सेल सिग्नल कंफर्मेशन के बाद यानी कि ये जो सपोर्ट तोड़ने के बाद हमने एंट्री लिया था वहाँ से सीधा नीचे 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर ने दिया है। तो करेक्ट एंट्री करेक्ट टाइम पे पिक करना काफ़ी सिंपल है। किस तरीके से कौन से टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी रहता है, आपको लाइन में जाना है तो कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरे नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा जानकारी आपको मिलेगा। थैंक यू।